नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अनुश्री तिवारी। कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना अच्छी बात होती है, लेकिन अगर आवाज उठाने वाला खुद ही घोटाले के दलदल में धंसा हो तो मामला थोड़ा सा दिलचस्प हो जाता है। और एक ऐसा ही मामला प्रयागराज से सामने आया है, जहां प्रयागराज में 2 प्रधान सचिव की पोल खोलने निकले थे। आरोप लगाया कि कूड़ेदान खरीद में लगभग 16 लाख रुपए का गबन हुआ है, लेकिन जांच की पहिया ऐसा घूमा कि वो वहीं पहुंच गया जहां शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। अब सवाल सचिव पर नहीं बल्कि आरोप लगाने वाले प्रधान पर खड़े हो रहे, यानी जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ मशाल लेकर निकले थे उन पर ही अनियमितताओं की रोशनी पड़ने लगी। और अब गांव में चर्चा यही है कि आखिरकार शिकारी कौन है और शिकार कौन है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं क्या है पूरा मामला और कैसे फंस गए ये दोनों प्रधान। दरअसल प्रयागराज के धनुपुर ब्लॉक में किरवार और शंकरपुर ग्राम पंचायत में शुरू हुआ ये विवाद अब राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बना है। करीब 1 सप्ताह पहले दोनों ग्राम पंचायत के प्रधान प्रतिनिधियों ने पंचायत सचिव पर गंभीर आरोप लगाया था। आरोप था कि धनुपुर ब्लॉक में के 2 गांवों में नाली, सड़क, कूड़ेदान के नाम पर 16,28,000 रुपए का घोटाला सामने आया है। सचिव की शिकायत करने गए प्रधान प्रतिनिधियों ने खुद जांच की अनियमितताओं में फंस गए। प्रधान प्रतिनिधियों ने अधिकारियों से शिकायत की थी, जांच की मांग की और सचिव के खिलाफ कार्रवाई की आवाज बुलंद की थी। लेकिन कहते हैं ना, जब कहानी की जांच शुरू होती है तो किरदार बदलने में देर नहीं लगते। यही यहाँ भी हुआ। इतना ही नहीं, इस मामले में किरवार की प्रधान निर्मला देवी और शंकरपुर की प्रधान सोनी देवी दोनों ही ग्राम पंचायत में एक ही सचिव के संगम लाल पटेल की तैनाती है। दोनों प्रधानों के प्रतिनिधि 11 जून को डीडीओ के जेपी कुशवाहा से मिले थे। डीडीओ के निर्देश पर धनुपुर डीडीओ में उमेश कुशवाहा सिंह ने प्रकरण की जांच की। विकास विभाग के एक उच्च पदीय अधिकारी ने बताया कि प्राथमिकता जांच में सिर्फ कूड़ेदान की खरीद की हेराफेरी पकड़ी गई है। इस पूरे खुलासे के बाद जब सचिव को तलब कर दिया गया, वहीं 16,28,000 रुपए का घोटाला भी उजागर हुआ। अधिकारी के मुताबिक ये पूरा भुगतान मई और जून में किया गया था। हैंडपंप की मरम्मत, इलेक्ट्रॉनिक और हैंडपंप से कूड़ेदान की खरीद के नाम पर धनराशि निकाली गई थी। शंकरपुर में करीब 4,53,000 रुपए का था और वहीं किराव में 11,75,000 रुपए का भुगतान किया गया था। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि पहले दोनों प्रार्थियों ने बिना काम करवाए ही भुगतान कराया था। वहीं जब सचिव को इसका पता चला तो उसने भी बगैर काम के धनराशि निकाली। किराव प्रधान प्रतिनिधि राजा राम यादव ने बिना काम के भुगतान वाले आरोपों को निराधार बताया है। वहीं शंकरपुर में प्रधान प्रतिनिधि कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। ये था कि सचिव साहब का घोटाला, लेकिन सचिव की फाइलें खुलने शुरू हुई तो प्रशासन ने सोचा कि चलिए पूरे मामले में ये फाइल भी खंगाल लेते हैं। अब तक जो लोग खुद भ्रष्टाचार के विरोध में अभियान का चेहरा बता रहे थे, अचानक ही उनकी पंचायत के रिकॉर्ड में भी जांच घेरे में आ गई है। जांच अधिकारियों के जैव विकास कार्य, भुगतान और योजनाओं के दस्तावेज को खंगालते तो कई सवाल सामने आने लगे। वहीं अब गांव वालों का कहना है कि मामला कुछ वैसा हो गया है जैसे परीक्षा में नकल की शिकायत करने वाले छात्र खुद ही पर्ची के साथ पकड़े गए हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों ग्राम पंचायत में कराए गए कुछ विकास कार्यों के वित्त लेन देन जांच से शुरू की गई है। प्रशासन का अब ये भी पता लगाने में जुटी है कि पंचायत निधि उपयोग नियमों के मुताबिक हुआ है या नहीं। अगर जांच में अनियमितताएं साबित होती हैं तो संबंधित लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। यानी अब कहानी में सिर्फ सचिव तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरा मामला जांच की रडार पर आ चुका है। वैसे राजनीतिक और पंचायत व्यवस्था में ये नया नहीं है। अक्सर देखा गया है कि जब 2 पक्ष आमने सामने होते हैं, दोनों एक दूसरे की फाइलें खोलने लगते हैं। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जो लोग कह रहे थे कि पहले सचिव साहब का हिसाब दो, अब उनसे पूछा जा रहा है जनाब पहले आप अपना हिसाब तो बताइए। और यही सवाल पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। गांव के लोगों का कहना है कि अगर कहीं भी भ्रष्टाचार हुआ है तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, चाहे आरोपी सचिव पर हो या फिर प्रधान पर। कानून के नियम सबके लिए बराबर है। स्थानीय लोगों का मानना है कि पंचायत के विकास कार्यों के लिए लेने देने वाला पैसा वो सार्वजनिक रूप में पूरा होना चाहिए। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि दस्तावेज और वित्त रिकॉर्ड
पड़तालें जा रही है, अंतिम निष्कर्ष सामने आएगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद फिर पंचायत में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। कैमरे के सामने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले अब खुद सवाल के घेरे में है। सचिव पर लगाए गए आरोप सही है या गलत, ये फैसला जांच में पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस मामले ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि जांच की आंच जब लगती है तो उसके दायरे से भी कोई बच नहीं सकता। तो प्रयागराज के धनुपुर ब्लॉक में शुरू हुई ये लड़ाई अब दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। सचिव पर लगे आरोपों की जांच हो रही है, लेकिन आरोप लगाने वाले प्रधान भी अब सवालों के घेरे में है। यानी मामला कुछ ऐसा हो गया है कि पोल खोलने निकले थे और खुद ही की पोल खुल गई है। अब देखना यह होगा कि जांच इस जंग में सच किसके पक्ष में आता है और कौन सही साबित होता है और किसकी मुश्किलें बढ़ती हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जन एक्सप्रेस।